क्यों आसिफिया मार्केट में खोली, तो उन्होंने बताया कि जो उनके वर्कर जो दिहाड़ीदार हैं, अगर उनको दिहाड़ी ना मिली तो उनके लिए जिंदगी गुजारना और भी मुश्किल हो जाएगा। ताहम आज कराची में शाम के औकात में मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से एक बार फिर महंगाई के खिलाफ जो है वो रैलियां निकाली जाएंगी। कराची प्रेस क्लब के बाहर और शराय फैसल पर मुख्तलिफ सियासी जमातों ने, जिनमें खासतौर पर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ने ऐलान किया है कि वो रैली निकालेंगे। हमें कराची से अपडेट कर रहे थे महंगाई की सूरत हाल से, आपका बहुत शुक्रिया, और सारे वासी में इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पेट्रोल और बिजली के बाद अशिया फरोख्त की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया। गरीब के लिए सब्जियां और फल खरीदना एक ख्वाब बनकर रह गया। सस्ते बाजार महंगाई बाजारों में तब्दील हो गए। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हो गया। इस्लामाबाद के इतवार बाजारों से मुतालिक जानते हैं इस रिपोर्ट में। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ ही अशिया खुर्नोश की कीमतों को जैसे पर लग गए। इस्लामाबाद के अखबार बाजारों में महंगाई का राज कोई पूछने वाला नहीं। सस्ते बाजारों में सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। सब्जियों का जिक्र किया जाए तो अदरक 1000 रुपए, लहसुन 452, मटर 270, टींडा 170 और शिमला मिर्च 220 रुपए में फरोख्त हो रही है। फलों के रेट भी आम मार्केट से ज्यादा हैं। सेब 160 से 176 रुपए, आलू बुखारा 340 रुपए, खुबानी 230, अंगूर 305, आलू 220, अनार 230 रुपए फी किलो, जबकि केले 155 रुपए फी दर्जन के हिसाब से मिल रहे हैं। सब्जी और फलों के रेट सुनकर शहरी नाराज नजर आए। रोज के रोज महंगाई है, हुकूमत है ना, हुकूमत का कोई ख्याल नहीं है। दुकानदार भी माल महंगा मिलने की शिकायत करते रहे। शहर में इंतजामिया से कीमतें कंट्रोल करने की अपील कर दी। और अब यहाँ शामिल करते हैं न्यूज अपडेट्स। महंगाई का तूफान, आवाम का बुरा हाल। मुख्तलिफ शहरों में लोग आज भी सड़कों पर निकल आए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से हर चीज मजीद महंगी है। पेशावर में जमात इस्लामी को बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज करना महंगा पड़ गया। कार्य सरकार में मुदाखलत पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। एशिया कप का मेला लाहौर में लग गया। अफगानिस्तान और बांग्लादेश की टीमें आमने सामने। बांग्लादेश की टॉप स्पीड पर बैटिंग जारी, सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम। में इजाफा होने लगा। अशिया खुर्नोश की कीमतें आसमान तक पहुंचने, सब्जियों, फलों, दालों और चीनी के रेट गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गए। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा टैलेंट न्यूज़ राना हमजा से। जी हमजा, बताइएगा। जी बिल्कुल, महंगाई का जो सुनामी है वो बेकाबू हो चुका है। आए रोज बढ़ती महंगाई ने गरीब आवाम की जो है वो चीखें निकलवा दी हैं। रहीमिया खान में सब्जियों, फलों, चावल, दालें और चीनी के रेट जो है वो आसमान पर पहुंच चुके हैं, जिसकी वजह से गरीब आवाम जो है वो अब सब्जी भी जो है उनकी पहुंच से दूर होती जा रही है। यहाँ पर मैं आपको ये बताऊं कि चीनी जो है वो इस वक्त रहीमिया खान में 190 रुपए किलो में जो है फरोख्त की जा रही है, मगर स्टॉक माफिया ने जो है वो चीनी को स्टॉक करने के बाद ब्लैक में उसको फरोख्त कर रहे हैं। इसके अलावा जिले इंतजामिया की बात करता चलूँ तो प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो है वो गैर फाल होने की वजह से कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, जिसकी वजह से जो दुकानदार हजरात हैं वो अपने मन माने रेट वसूल कर रहे हैं। अगर जिले इंतजामिया की जानिब से चेक एंड बैलेंस किया जाए तो दुकानदारों की जानिब से जो गरीब अवाम को जो है वो नहीं लूटा जाएगा। इसके अलावा मैं आपको पेट्रोलियम मसनूआत की बात करता चलूँ तो रहीमिया खान में भी जो है पेट्रोल और डीजल के रेट जो है वो ज़्यादा होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से गरीब अवाम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जब हमारे शहरियों से बात हुई तो उनका ये कहना है कि आए रोज बढ़ती हुई महंगाई ने जो है वो गरीब अवाम की कमर तोड़ दी है। हुकूमत को चाहिए कि जो महंगाई है उसको कंट्रोल किया जाए और गरीब अवाम को रिलीफ दिया जाए, ताकि गरीब अवाम जो है वो 2 वक्त का रोटी जो है वो सुकून से खा सके। जी। और अब रुक करेंगे शेखुपुरा का। मुल्क भर में महंगाई का तूफान आया हुआ है। शेखुपुरा के शहरी भी महंगाई की लपेट में है। आटा, चीनी, घी और दालें आम शहरी की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। शेखुपुरा से हमारे नुमाइंदे खाकान अतीक रहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी खाकान, बताइएगा शेखुपुरा में महंगाई किस तरह शहरियों पर असरअंदाज हो रही है? जी बिल्कुल, बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों ने मुल्क में महंगाई की एक तूफान बपा कर रखा है। इसी तूफान की लपेट में शेखुपुरा के शहरी भी आ चुके हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शेखुपुरा की इतवार बाज़ार में,
जहां पर शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं। जब हमारी शहरियों से बात होती है तो उनका ये कहना था कि रोज़मर्रा इस्तेमाल में आने वाले आटा, दालें, घी, चीनी वगैरह की कीमतें आसमानों को छू रही हैं, जबकि ज़िला इंतज़ामिया इस हवाले से कोई कारकर्दगी दिखाने में नाकाम नज़र आ रही है। अगर बात करें सब्जियों की, तो सब्जियों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो चुका है, जिससे शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद ना होने के बराबर रह गई है। जब हमारी बात होती है दुकानदार हजरात से, उनका यही कहना था कि महंगाई के इस तूफान में शहरी खरीदारी से कासर नज़र आते हैं और उनकी क़ुव्वत ख़रीद इस तरह की नहीं रह गई कि वो ख़रीदारी कर सकें। आज से कुछ अर्सा कबल तक जो लोग हफ्ता भर की सब्जियां और दालें वगैरह खरीदारी किया करते थे, इस वक्त महंगाई के हाथों एक वक्त की सब्जी और दालें और घी खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं। और भैंस बेचकर बिल अदा करेंगे, लेकिन अब तो ये मुसलसल इसी तरह बिल आता रहेगा और उसमें इजाफा होता रहेगा। शर्म की बात यह है कि जब लोगों ने वज़ीर आज़म से कहा कि लोग सरापा एहतजाज है, तो उसने कीमतों में इजाफा और गिरानी को, महंगाई को नॉन इशू करार दिया और कहा कि ये कोई इशू ही नहीं है कि लोग इस पर हड़ताल करते हैं। तो लोगों के जख्मों पर मरहम रखने की बजाय ये आपका आशिक तो वज़ीर आज़म या तो बेखबर है रियलिटी से, ग्राउंड की सिचुएशन से, लोगों की सूरत हाल से, लोगों की आह और बका से, लोगों की खुदकुशी से, रोज़ बिलों को जलाने से, या वो हमारे निगरान की बजाय IMF के मुफादात का निगरान बन गया है। आपको तो गुलपाशी करनी चाहिए, इसलिए कि वजारत उस्मा का एक हनीमून भी अभी जारी है, लेकिन आपने आवाम के ज़ख्मों पर नमकपाशी की जो हर लिहाज से काबिल बर्दाश्त है। आपने आने के बाद एक महीना भी नहीं गुजरा है, जनाब वज़ीर आज़म साहब 15 अगस्त को 20 रुपया फी यूनिट फी लीटर इजाफा किया पेट्रोल की कीमत में। अभी महीना मुकम्मल नहीं हुआ है कि आपने 15 रुपया फी लीटर पेट्रोल में फिर इजाफा किया। आपने डीजल 18 रुपया फी लीटर इजाफा किया। आपने 1 किलो LPG की कीमत में 38 रुपया इजाफा किया। तो ये आप किस तरफ मुल्क ले जा रहे हैं? निगरानी का यही मतलब है कि आज क्वेटा और बलूचिस्तान में और KPK में मेरे मालूमात के मुताबिक 190 रुपया और अब 200 रुपया चीनी फी किलो लोग खरीदने पर मजबूर है। तो चले, ये जो पेट्रोल है ये तो बाहर से दरामद करती है हुकूमत, तो गना तो यहाँ पैदा होता है। तो हुकूमत का कंट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो गया है। मईशत के तमाम ब्रिक फेल हो गए हैं और यहाँ लैंड माफिया, ड्रग माफिया, शुगर माफिया, आटा माफिया और पेट्रोल माफिया और डीजल माफिया है। अपनी मर्जी के मुताबिक कीमतों का तयन भी करते हैं और जैसा चाहता है और जब चाहता है चारों तरफ से आवाम को लूटते हैं। मैं वज़ीर आज़म साहब से यही कहूँगा कि महंगी बिजली हुकूमत खरीदती है तो ये हुकूमत का जुर्म है, उसका बोझ आवाम पर क्यों डालते हैं? कल तो आप कहते हैं कि बिजली नहीं है इसलिए हम दे नहीं सकते, लोड शेडिंग इस वजह से। आज कहते हैं कि डंप है बिजली हमारे साथ और पैदावार ज्यादा है और लागत कम है। तो ये तो आपको अंदाजा करना चाहिए था कि हमारी जरूरत 2023 में कितना है, 2024 में कितना है, 2025 में कितना है। अफसोस यह है, सदर लगारी साहब चाइना गए थे, वापस आए तो उन्होंने पेशावर में हमें बताया कि एक पुल शंघाई में हुकूमत ने बनाई थी, लोकल गवर्नमेंट ने, तो उसको मरकजी हुकूमत ने गिराई इसलिए कि वो 30 सालों के लिए तो काफी था, 100 सालों के लिए नाकाफी था। तो उन्होंने यही कहा कि 30 साल बाद गिराने की बजाय अच्छा है कि अब हम इसको गिरा दें।
वो 100 सालों का विजन रखते हैं, 100 सालों के मंसूबे बनाते हैं। हमें खुद शंघाई में जाकर हुकूमत ने नक्शा बताया कि 2024 और 25 के बाद शंघाई कैसे होगा। लेकिन एक पाकिस्तान है, इल्हाकिज़्म की बुनियाद पर हुकूमत चलती है, डे टू डे मसाइल की बुनियाद पर इनके डिसीजन होते हैं, और तवीलुल मियाद मंसूबा ये हुकूमतें नहीं बनाती, और बनाती भी है तो उनका ये हशर के लिए ही होता है